हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबको जय माता दी। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी माघ मास गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुरू से लेकर आखिरी तक मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने पूरब की दिशा में चौकी लगाई है और यहाँ पे हम गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि करेंगे। अगर आपके मंदिर में भी जगह है तो आप वहाँ पे भी गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि कर सकते हैं। तो हम चौकी पर लाल कलर का आसन लगाने के बाद गंगा जल छिड़क लेंगे और गंगा जल छिड़कने के बाद हम थोड़े से अक्षत यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम अष्टदल कमल बनाएंगे। आप अगर अष्टदल कमल नहीं आता तो आप सिंपल से भी अक्षत रख के कलश की स्थापना कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे इस तरीके से इस अष्टदल कमल पे और यहाँ पे हम श्री कलश की स्थापना कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कलश तैयार कर लिया है और अब हम इस कलश के ऊपर नारियल रखेंगे और हमने स्वास्तिक भी बना लिया है इस पे और हमने नारियल पे बोली लपेट ली है और ये हमारा नारियल का मुख है। और पूजा करने वाले साधक के सामने इस नारियल का मुख होना चाहिए और फिर इसके बाद हमारे श्री कलश की स्थापना हो गई है और इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैंने श्री कलश की स्थापना का वीडियो भी अपने चैनल पर डाल रखा है। उसके बाद हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और यहाँ पे हम दीप कलश की स्थापना करेंगे, मतलब दीप कलश नहीं, दीप की स्थापना करेंगे, दीपक की। तो ये हमारा दीपक है। तो हमने यहाँ पे तिल के तेल का दीपक लिया है, आप चाहे तो घी का भी दीपक ले सकते हैं यहाँ पे। और यह हमारी माता रानी की फ़ोटो है, नौ दुर्गे माता की। तो हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और यहाँ पे हम अपनी माता रानी की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास माता रानी की मूर्ति है तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने थोड़े से अक्षत यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम गणेश भगवान की स्थापना करेंगे। तो हमने गणेश भगवान की छोटी सी मूर्ति ली है। अगर आपके पास मूर्ति या फ़ोटो नहीं है तो आप सुपारी पे मोली लपेट के गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम गणेश भगवान की पूजा में स्थापना कर लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले हम दीपक की पूजा करेंगे। तो दीपक में हम गंगा जल छिड़केंगे और उसके बाद हम दीपक में हल्दी, चंदन और कुमकुम का तिलक अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे और गणेश भगवान का नाम लेते हुए, माता रानी का नाम लेते हुए और कलश में स्थापित सभी देवता का नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे। और आप चाहे तो घी का भी दीपक यहाँ ले सकते हैं। फिर हम गणेश भगवान को थोड़ा सा गंगा जल छिड़के स्नान कराएंगे। फिर हम माता रानी को और कलश पे भी हम गंगा जल छिड़केंगे इस तरीके से। उसके बाद हम गणेश भगवान को सबसे पहले चंदन का, हल्दी का और उल्ली का तिलक अर्पित करेंगे। फिर हम माता रानी को भी चंदन, हल्दी और कुमकुम का तिलक अर्पित करेंगे। सभी हम माता को हल्दी, चंदन, कुमकुम का तिलक अर्पित करेंगे और कलश पे भी हम हल्दी, चंदन और कुमकुम का तिलक अर्पित करेंगे। फिर हम गणेश भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे, फिर माता रानी को अर्पित करेंगे, फिर हम कलश में भी अर्पित करेंगे अक्षत। और उसके बाद हम यहाँ पे जनेऊ चढ़ाएंगे गणेश भगवान को और उसके बाद हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे गणेश भगवान को और माता रानी को चुनरी उड़ाएंगे। और उसके बाद हम माता रानी को भी मौली अर्पित करेंगे और हम कलश पे भी हम मौली अर्पित करेंगे। उसके बाद हम गणेश भगवान को इत्र लगाएंगे, फिर हम माता रानी को इत्र लगाएंगे और कलश पे भी हम इत्र छिड़केंगे। उसके बाद हम गणेश भगवान को फूल अर्पित करेंगे और माता रानी के लिए हमने छोटी सी माला बनाई है तो हम माता रानी को माला पहना देंगे और हम कलश पे भी फूल रखेंगे इस तरीके से। और फिर थोड़े से गुलाब का फूल भी हम माता रानी को और गणेश भगवान को कलश पे चढ़ा देंगे। और यहाँ हमने श्रृंगार का सामान लिया है और कुछ दक्षिणा ली है और हमें हर पूजा में दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए और अपनी यथाशक्ति अनुसार आप माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद हमने बताशे का भोग लिया है और लौंग का भी हमने माता को भोग लिया है लगाने के लिए। तो इस तरीके से फिर हम भोग यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे हमने पंचमेवे का भी भोग लिया है। तो भोग आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे माता रानी को लगा सकते हैं। फिर हम जल का भी भोग लगाएंगे और फल में हमने केला लिया है और आप यहाँ पे अनार का भी फल का भोग लगा सकते हैं माता रानी को।
कोई सा भी ऋतु फल आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने हल्दी की गांठ ली है, तो हम माता रानी को हल्दी की गांठ भी अर्पित करेंगे और इस तरीके से हम हल्दी की गांठ भी अर्पित करेंगे। लौंग, इलायची और सुपारी का भी भोग लगाएंगे। उसके बाद धूप जला के हम गणेश भगवान को धूप दिखाएंगे, फिर माता रानी को धूप दिखाएंगे और कलश में भी हम धूप दिखाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा फूल और अक्षत लिया है और अब इसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद हम उसके बाद माता रानी को, जो हमने हाथों में फूल लिया है और अक्षत लिया है, उसके बाद हम माता रानी के दुर्गा सप्तमी पाठ होने के बाद, दुर्गा चालीसा का पाठ होने के बाद इस तरीके से माता रानी के चरणों में और गणेश भगवान के चरणों में सौंप देंगे, इस तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देसी घी का दीपक लिया है। अब हम यहाँ पे गणेश भगवान की आरती करेंगे घंटी बजाते हुए और फिर इसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हवन नहीं कर रही हूँ। इसके बाद हम गणेश भगवान की घंटी बजाते हुए आरती कर लेंगे, माता रानी की आरती कर लेंगे और कलश में भी हम आरती इस तरीके से दिखा देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कपूर आरती ज़रूर करेंगे। देसी घी की आरती होने के बाद फिर हम कपूर की आरती भी कर लेंगे और घंटी बजाते बजाते हम कपूर आरती ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से हमारी कपूर आरती भी हो गई है। फिर कपूर आरती होने के बाद हम आरती में 3 बारी जल से आचमनी कर लेंगे। इसे शीतलीकरण भी कहते हैं। तो शीतलीकरण होने के बाद हम फूलों के द्वारा सर्वप्रथम गणेश भगवान को आरती देंगे, माता रानी की आरती देंगे और कलश में भी हम आरती देंगे। आरती देने के बाद फिर हम भोग प्रसाद में भी 3 बारी जल से आचमनी कर लेंगे। भोग प्रसाद आप अपनी यथाशक्ति अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे लगा सकते हैं। और श्रृंगार का सामान आप पहले नवरात्रे के दिन भी चढ़ा सकते हैं या सप्तमी वाले दिन भी या लास्ट नवरात्रे वाले दिन भी आप माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भोग प्रसाद में 3 बारी जल से आचमनी करने के बाद, भोग लगाने के बाद फिर हम हाथों में फूल और थोड़े से गुलाब के फूल भी ले लेंगे और हम गणेश भगवान से, माता रानी से और कलश में स्थापित सभी देवतागण से हम प्रार्थना करेंगे, हमसे पूजन में जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती हुई या पूजन की सामग्री में कोई कमी घटी हुई तो हमें क्षमा करना, हमारी पूजा स्वीकार करना। इस तरीके से हम हाथ जोड़ के गणेश भगवान से, माता रानी से और कलश में स्थापित सभी देवतागण से हम क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद हम दीपक में हाथ जोड़ लेंगे, हम गणेश भगवान के हाथ जोड़ेंगे और हम माता रानी के और कलश में भी हम हाथ जोड़ लेंगे और इस दीपक को पूरे घर में हम दिखा देंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे छिड़क के अपने माथे से लगा लेंगे और इस दीपक को पूरे घर में दिखा देंगे और परिवारजन भी आरती ले लेंगे। उसके बाद हम सूर्य देव की पूजा करेंगे, सूर्य देव को अर्घ देंगे। तो हमारी माघ मास की सरल नवरात्रि की सरल पूजा विधि हो गई है। आप भी इसी विधि से माघ मास नवरात्रि की सरल पूजा विधि कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सबको जय माता दी।